नाजरीन, वेलकम करना चाहेंगे आपको नूर रमज़ान में। फरहान अली वारिस और जुगन काज़िम आपके सामने हाजिर हैं। वज़ाइफ का सेगमेंट अब हमने अपना शुरू करना है। जी भैया, पहला सवाल क्या है आज का? जी, पहला सवाल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब से। वो कहते हैं कि हमारे घर मेहमानों की आमद कसरत से रहती है और मेहमान ज़ाहिर है बाइस रहमत भी हैं, लेकिन उनके साथ ये मसाइल हैं कि वे कहते हैं कि जब भी कोई मेहमान आते हैं हमारे यहाँ तो हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है और इसका कोई वजीफ़ा बता दीजिए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इसमें दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो जिस्मानी ज़ाहिर है कि एक आफत होती है, मुसीबत होती है, परेशानी होती है और बहुत सारी अमराज भी होती हैं, तो उनका इलाज वो करवाया जाए। मेडिकली अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देता है। बाज़ औक़ात मेहमान अगर कसरत से आते हैं तो उसमें नज़र बद भी लग जाती है, तो उसका भी हल होता है। उसका असल इनके मेरे ख्याल पूछने का मकसद यही है कि चूँकि कसरत से मेहमान आते हैं और ज़ाहिर है कि बीमारी होती है, फिर घर में दीगर मसाइल होते हैं, तो शायद उस नज़र बद की वजह से ऐसा हो। तो उसके लिए मैं आपको जो मुजर्रब नुस्खा है और वजीफ़ा है जो कि आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि आक़ा दो जहाँ भी हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको बाकायदा दम किया करते थे। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि कुल्लि हाम्मतिन व ऐनि लामतिन, कि बारी ताला इनको महफूज फरमा हर किस्म के मूज़ी जानवर से और हर किस्म की नज़र बद के शर से। बल्कि आक़ा दो जहाँ ने यह भी इरशाद फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम्हारे जद अमजद, वो भी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने बेटों को ये दम किया करते थे। इससे फिर सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। अच्छा भैया, कॉल आई है मरियम की मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ बहन बंद कर दें, क्योंकि हमें डबल डबल आपकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़। जी, क्या सवाल है आपका मरियम जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी मरियम, आपका क्या सवाल है? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम मरियम, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा ये सवाल है कि ना मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा ना शराब पीते हैं, और दूसरा ना रोज़मर्रा ना हमारे घर में ना चाकी और ना बदसाकी बहुत पैदा हो रही हैं घर में, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा ना मुँह जोर होते जा रहे हैं, और दूसरा बरकत भी नहीं है। इतनी ठंडी होती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे ना इसके बारे में मेरे हस्बैंड के लिए भी कोई वजीफा बता दें, और दूसरा बच्चों के लिए भी और घर में बरकत के लिए भी। ठीक है मरियम, शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, मेरे अपने चेहरे पे एक वो, हम सारे ही कुछ हैरान से हो गए, लेकिन बात यह है कि व्यूअर्स, हम इस ज़िंदगी की इन जो रियलिटीज़ हैं, ये सब होता है। हम प्रिटेंड कर सकते हैं, अपने आप को एक पोस्ट में डाल सकते हैं कि भाई कोई नशा भी नहीं लोग करते, शराब भी नहीं पीते, लेकिन लोग करते हैं ये चीज़ें। सो इसको डिनाई करने से बेहतर है कि जो मसला है, ये वो वाली बात है कि अगर किसी इंसान को खुदा न खासा कोई बीमारी लगी हुई है, जैसे कि कैंसर है, तो कहें कि नहीं जी इसको नहीं है, उसका इलाज करना है। उसका रूहानी इलाज अगर हो जाए तो फिर बाकी इलाज की तरफ तो इंसान जा ही सकता है। आपको पता है भैया, जब मामलात ऐसे होते हैं तो वो इंसान कुछ नहीं करने के लिए तैयार होता, उसके घर वालों को ही करना पड़ता है जो करना है। तो उनकी वाइफ, उनकी अम्मी, उनके घर वाले क्या ऐसा करें और खैर बरकत भी घर में साथ में हो। बड़ी अच्छी बात है। इस सिलसिले में ना एक मरतबा आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कुछ शिकायत का इजहार किया इसी से मुतल्लिक़ा। तो आक़ा दो जहाँ से हमने एक वजीफ़ा बताया उनको, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल से सबको बता रहा हूँ, और इसको अपने पास लिख भी लें, और ये मुजर्रब भी है और आज़मुदा भी है और हुज़ूर की सुन्नत मुबारक भी है। तो आक़ा दो जहाँ ने फरमाया कि तुम यूँ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा जन्निब शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क़तना, कि हमें भी शैतान, बोलेंगे भैया, अल्लाहुम्मा जन्निब शैतान, बारी ताला हम सबको शैतान के शर से बचा, उसके वसाविस से, लड़ाई झगड़े से, या इस तरह की जो चीज़ें आपने बताई हैं कि इंसान दूसरी तरफ चला गया, शराब नोशी की तरफ चला गया, ज़नाकारी की तरफ चला गया, गुनाह कबीरा की तरफ चला गया, तो ये सारा कुछ करता है शैतान, उसकी वजह से होता है। तो शैतान को भगाने का नुस्खा जो है आक़ा दो जहाँ ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा जन्निब शैतान, शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ीजिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निब शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क़तना, कि बारी तू जो भी अता करे, मिसाल के तो हमारी औलाद भी तू अता करे, तो उसको भी शैतान के शर से महफूज फरमा, और हमें भी शैतान के शर से महफूज फरमा, और गुनाह कबीरा से भी हमें महफूज फरमा। और ये अगर 100 मरतबा पढ़ लिया जाए अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर, तो ये आज़मुदा है और हुज़ूर की सुन्नत मुबारक है। का एक मसला हमारे मोहल्ले में परसों पेश आया है।
ایک شخص نشہ کرتا تھا، اسے جب پیسے اچھے لرنڈ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، مہذب لوگ، وہ ایک لڑکا بری صحبت میں پڑ گیا، ویلنگ ٹائم انہوں نے اگنور کیا، ویلنگ ٹائم علاج نہیں کروایا، تو جب نشے کے پیسے نہیں دیے سر، اس نے 6 بندوں کو، بیوی زخمی ہو گئی، ماں کو مار دیا، باپ کو مار دیا، 6 لوگوں کی جو خبر اور ساس کو مار دیا، سسر کو مار دیا، اور ایک سالی کو مار دیا ہے کلاشنکوف سے، اور گرفتار ہو گیا، اور وجہ یہ کہتا میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ تو اس کے لیے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ بھی کثرت سے پڑھیں اس نوعیت کے جو لوگ ہیں، تاکہ وہ ایک خاص جب کیفیت میں آتے ہیں تو وہ قابو میں ضبط میں رہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے نسیم اختر۔ آپ کو یاد ہوگا کل یا پرسوں جب ہم فرمائشی کلام پہ گئے تھے تو آئی تھنک ان کی ہی ریکویسٹ آئی تھی، ساتھ میں انہوں نے پینل پہ بتایا تھا نسیم صاحبہ نے، تو انہوں نے کال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے نسیم صاحبہ؟ اللہ کا شکر ہے، بس مجھے جو نا تکلیف کافی ٹائم سے ہو گئی، 3 سال ہو گئے، مجھے پٹھوں میں بہت شدید تکلیف ہے۔ ہاں جی بتائیے مسئلہ کیا ہے میری بہن؟ مجھے پٹھوں میں بہت درد ہوتا ہے، پٹھوں میں بہت درد ہوتا ہے، سوری مجھے آپ کی صحیح آواز ہے، پٹھوں میں بہت درد ہوتا ہے، طبیعت زیادہ آپ کی خراب رہتی ہے بیسکلی۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، آپ آن ایئر دیکھیے گا، ہم ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں۔ پیپر پینسل پلیز، جو بھی لوگ اسپیشلی کال کرتے ہیں یا جن کے مسائل سملر ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ پلیز اپنے پاس پیپر پینسل رکھا کریں تاکہ آپ لکھ بھی لیا کریں، اور اس کے ساتھ جیسے کہ فرحان بھائی نے ہمیں پہلے بھی آپ لوگوں کو بڑی دفعہ بتایا کہ A+ کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر اپلوڈ ہوتا ہے پورا کا پورا شو، تو اس میں سے آپ کلپ دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ کیا آپ کے مسئلے کا حل کیا ہے۔ جی آزاد بھائی بتائیے کہ ان کی کیا کریں نسیم صاحب؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے، پٹھوں میں زیادہ وہ لکھ لینا چاہیے، چونکہ جو کلمات ہیں وہ لکھنے سے تعلق اس کا، تاکہ اس کو پھر یاد بھی کر لیں۔ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھنے ہیں، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر۔ اٹ از آلسو سنہ فار رسول پیس بی اپون ہم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے دم فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی یہ کلمات پڑھ کے، یہ بڑے مجرب ہیں۔ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر، کہ باری تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں ہر نقصان دہ چیزوں سے جو کہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو لہٰذا اس کثرت کے ساتھ یہ پڑھا جائے 1000 مرتبہ، اگر یہ پڑھ لیا جائے، اول آخر درود پاک پڑھ کر 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ بھی شامل کر لیں، کیونکہ وہ بھی درد کے لیے اور ہر مرض کے شفا کے لیے بڑی بہترین چیز ہے، اور یہ کلمات پڑھے جائیں تو ود ان 7 days اللہ پاک نے چاہا تو درد سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، کیونکہ میسج کے سلسلہ بھی ہوا، کالز بھی آئی، اب کچھ لائیو ہمارے یہاں جو آڈینس بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، اجازت دیں تو ہم سے سوال آپ لائیو آڈینس میں سے کچھ آپ لوگ سوال کرنا چاہیں وظائف کے حوالے سے؟ جی بہن۔ جی السلام علیکم، میں ضلع جین سے آئی ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ محمد بلال میرے بیٹے کا نام ہے، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، اب بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ فیصل آباد چلے گئے ہیں تو کام چل رہا ہے الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن وہ کمزور بہت ہے، کھاتا کچھ نہیں ہے، اچھا بہت کم کھاتا ہے، بہت کمزور ہے، اس کے لیے بتا دیں۔ ٹھیک، اس کے لیے ہے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ 1000 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کر یہ پڑھ لیا جائے تو چونکہ اللہ تعالیٰ قائم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والا ہے، وہی شفا بھی دینے والا ہے، وہی ہر مرض کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو زیادہ کثرت سے یاد کریں گے اور اس سے مدد بھی ہم مانگیں گے۔ استغیث کا مطلب میری مدد فرما، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاک نے چاہا تو شفا دی۔ کچھ کہہ رہے ہیں آپ وسیم بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں آپ پریشان نہ ہو، اگر وہ کم کھاتا ہے تو کم کھانا سنت ہے، اور کم کھانے کے بہت سے فوائد ہیں، زیادہ کھانے کی بہن میں وجہ آپ سے کو ایک بات بتاؤں، زیادہ کھانے کی وجہ سے پسلی تھی ایک زمانے میں، یہی کھانے کھلا کھلا کے ڈبل پسلی مجھے بنا دیا گیا۔ یہ بری بات نہیں ہے، جو انسان ذرا اس طرح سے ذرا ہو سکتا ہے وہ نیچرلی، اور جیسے فرما رہی ہیں کہ وہ کام زیادہ کرتا ہے، تو آپ کا بیٹا ہے بلال، تو آپ ایک وہ ممتا کا بھی وہ پیار ہے، لیکن اچھی بات ہے وہ فٹ رہے گا تو ایسے کام کرتا رہے گا، لیکن اگر زیادہ کھائے پیے گا۔ ہمارا ایک دوست ہے بہت موٹا سا ہے، تو اس کی اماں اکثر اس کو کہتی ہیں دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، میں صدقے جاؤں، تو ماں تو ظاہر ہے ایسا سوچتی ہے، لیکن اللہ آپ کو ان کو صحت دے گا انشاءاللہ۔ لیکن تھوڑا سا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ 3 چیزیں کامیابی کا راز ہے، اس میں کم کھانا بھی ہے، کم سونا بھی ہے، اور کم بولنا بھی۔ ماشاءاللہ، اتنی ہماری پیاری بہنیں، ان کو ایک جھلک کی طرف سے ہم گفٹ ہیمپر ضرور دے دیتے ہیں۔ میری بیٹی اور میری پیاری سی بہن کو دے دیں، آپ اس چیز، اب آپ اپنی بیوٹی پہ توجہ دیں، آپ بیٹے کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت بھی دے گا، زندگی بھی دے گا، کامیابی بھی دے گا، ماشاءاللہ۔
वाह जी वाह, क्या बात है। फरहान भाई, यहाँ पे फरमान भी है मौला का कि कुछ लोग समझते हैं कि शायद ज्यादा खाना खाने से ताकत बनती है, तो मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ताकत जो है वो खाने से नहीं, वो ईमान से बनती है। तो मैं तो इस पूरे सेगमेंट में ईमान पे आ जाके बात आ जाती है, तो जो ताकत होती है वो ईमान से होती है। ज़ाहिरी जो आपका बदन या जिस्म नजर आ रहा है, लेकिन जो आपके अंदर ताकत है वही ताकत है। और अगर ईमान की ताकत ये है तो कुल्ले ईमान की ताकत क्या होगी कि जिसने बाबे खैबर को 2 उंगलियों पे उठा लिया। तो वसीम भाई, पता है हम ना इस सेगमेंट के शुरू में हमेशा, ये काफ़ी दिनों से हम कहते आ रहे हैं, आज फिर आपके सामने भी रिपीट कर देते हैं, डिस्क्लेमर, हमारा जो एक डिस्क्लेमर है, हमारा सबसे पहले डिस्क्लेमर, अली भाई आप सबसे बेहतर बयान करते हैं, बताइए कि हमारा वज़ाइफ के सेगमेंट के से पहले हम क्या बात करते हैं। जी, हम यही अर्ज़ कर देते हैं कि जो बुनियादी फ़राइज़ हैं, जो हुकूक हैं, वाजिबात हैं, उनको अदा करें। ये नहीं है कि आप उज़्व मुअत्तल बन के बैठे रहें और वज़ाइफ के ज़रिए आप पर बारिश होने लगे। बिल्कुल ऐसे ही। अभी जैसे बात हो रही थी कि जैसे वो हमारी सिस्टर कह रही थी कि उनके हस्बैंड जो है वो शराब नोशी करते हैं, तो आप देखें कि किबला फरमा रहे थे कि आप ये अमल करेंगे तो शैतान भाग जाएगा, लेकिन जो एक अमल शैतान को घर बुलाने, वो एक शैतान घर में बैठा हुआ, तो बरकत कहाँ से आएगी? कहीं ना कहीं हमारी ख़वातीन भी अपने शौहरों का किसी न किसी जगह पे इन गुनाहों में साथ दे रही हैं। अगर वो पहले दिन जब अगर शौहर कोई ऐसी हरकत करके घर में आता है, तो अगर पहले दिन वो अपने माँ बाप को बताए या अपने रिश्तेदारों से बात करे, पर्दा डालती रहती हैं या फिर खुद परेशानी तो में उसका नतीजा फिर यही निकलता है कि फिर आपको मसले पूछना पड़ जाते हैं, विर्द पूछना पड़ जाता है कि खैर बरकत के विर्द। सबसे बड़ी खैर बरकत जो वो इंसान की नीयत है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आपकी नीयत अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है तो आप सोना है। वसीम भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, बीवी अगर नहीं डालती तो माँ डाल डाल के अगली औरत को एक वो तैयार शुदा खराब बंदा दे देती है। तो पर्दा ना डालें, इस्लाह की तरफ जाएं। बिल्कुल इस मसले का जो हल आप बात करें ना, क्योंकि मैंने बहुत से जो ड्रग एडिक्शन और इस किस्म के लोग हैं, मतलब ड्रग एडिक्ट्स वगैरह के साथ और अल्कोहल एडिक्शन के लोगों के साथ काम भी किया है, कनाडा में भी और यहाँ पे भी। बात बड़ी सिंपल है व्यूअर्स, अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, भैया ने बड़ी प्यारी बात की, जिस दिन पहले दिन किया उसके माँ बाप को इन्वॉल्व करो, अपने माँ बाप को इन्वॉल्व करो और खुद जो है स्टैंड लो। जब पूरा खानदान खड़ा होगा ना, जब एक चीज आदत बन जाती है ना, फिर तो बेड़ा वैसे ही गर्क हो जाता है। फिर आपको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालना पड़ता है और उसके बाद फिर उसका एक दफा उसका वो इलाज होता है, फिर साथ में रूहानी इलाज, मतलब फिर एक बहुत लंबा। मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ मॉर्निंग शो में, बल्कि हम दोनों भाई बहन कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। स्यापा पड़ने से पहले ही उसका हल ढूंढ लो। हाँ, एक बार कड़वा घूंट सच का पीला पड़ता है कि भाई ये देख लिए, ये हमारे साथ हो रहा है। फिल वक्त तो सख्ती महसूस होगी कि हाँ यार ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेरा घर ना तबाह हो जाए। तो जो बाद में जो घर तबाह हो रहा है उससे बेहतर है कि थोड़े दिन की सख्ती हो जाए, थोड़े दिन नाराजगियां बर्दाश्त हो जाए। शादी से पहले मर्द और नजर आता है, शादी के हफ्ता बाद उसके सारे जो ऐब पर्दे होते हैं वो औरत के सामने होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और वो उस पे पर्दा डालते डालते जब तक 3-4 बच्चे हो जाते हैं, ना वो मेके जाने की रहती है और ना घर में रहने की, तो वो ऐसे पूरी जिंदगी उसकी अजाब में मुब्तला हो जाती है। और कोई क्वेश्चन आपका? भैया टाइम भी खत्म हो गया, इस सेगमेंट सवाल ले लें। एक सवाल ले लें जी बेटी। मैं रावलपिंडी से आई हूँ। मेरे भाई की एक ही भाई है मेरा, उसको शादी को 2 साल हो चुके हैं, तो उनको औलाद नहीं हो रही, तो उसके लिए कोई वजीफा बता दो जी। औलाद के लिए बड़ा वजीफा ज़बरदस्त है और वो सूरह इखलास है। कसरत के साथ अगर ये पढ़ी जाए अवला दुरूद पाक पढ़कर, लम यलिद वलम यूलद, जहाँ ये आए तो ये बेटे अब 7 दफ़ा पढ़ना है, लम यलिद वलम यूलद, और 1000 मरतबा अगर ये आप पढ़ लें 7 दिन तक, तो अल्लाह पाक ने चाहा तो कोई ना कोई सबब बन जाएगा और अल्लाह ताला ज़रूर औलाद पैदा करेगा इंशाअल्लाह। चलिए, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक में जाने से पहले हमारी गुड़िया ने इतना क्यूट सा, इतने प्यारे अंदाज में सवाल पूछा, तो एक इनको हम गिफ्ट हैम्पर भी दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम है ना, ये आपके लिए भी और ये आपके लिए। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।